Hello, assalamu everyone. Let's start for today's lecture. एक second. Yeah. All right. हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर आईबी का एंट्री टेस्ट डिस्कस किया था, उसका पैटर्न और अदर रिक्वायरमेंट्स जो हैं। फिर हम लोग हमने रूट्स और जो यानी पावर्स एंड रूट्स के जो बिल्कुल सिंपल केसेस होते हैं वो पढ़े थे, और हमने देखा था कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जिसके थ्रू हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट हमने मतलब रूट्स का भी सेम केस हमने किए थे, और उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे, एंड देन नाउ वी आर अप टू द टॉपिक्स। सॉरी, फिर हमने टॉपिक डिस्कस किया। जो टॉपिक था उसके अंदर यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, देयर वर सम रूल्स, और उन रूल्स के बाद फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और क्या कहते हैं, हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और आज हम लोगों को ये टॉपिक खत्म करना है। ठीक है, सेकेंड। Right. All right. So let's start. ठीक है. So just search and indices again. ठीक है. Let's check the second task of this topic. और आज क्लास में खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग अलजेब्रा पे आगे बढ़ जाएंगे। सही है. Okay. So come over here. हमें कुछ क्वेश्चंस करने थे जो थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं। Just a second. अच्छा, इससे पहले ना जिसे हम क्वेश्चंस करें उससे पहले कुछ डेसिमल्स का कुछ चीज समझ लो। ठीक है, और वो है कि अगर फॉर एग्जांपल इफ आई हैव डेसिमल्स, क्योंकि अगेन हमारे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, तो हमारे पास डेसिमल्स हैं। ओके, हाँ, और हमें उसको कन्वर्ट करना है टू फ्रैक्शंस। सही है, तो वो कैसे होंगे कि अगर लेट से क्लास हमारे मेरे पास है 0.1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये, और मुझे इसको फ्रैक्शन में अगर चेंज करना है तो मैं क्या बोलूंगा, जो ऊपर नंबर होता है ना, मैं एग्जैक्टली वैसे ही ऊपर नंबर लिख दूंगा, और नीचे क्या लिखूंगा, नीचे जितने डेसिमल प्लेसेस हैं, यानी डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो 0 हो या वो 0 ना हो, ठीक है,
या वो 0 या एनी नंबर, ठीक है। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है उतने मैं जीरोस नीचे पुट इन कर दूंगा। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, इस वजह से मैं यहाँ पे एक नंबर पुट इन कर दूंगा, यानी कि एक 0 पुट इन कर दूंगा। इसी तरीके से इफ आई हैव 0.02, तो क्या करेंगे हम लोग 2 ऊपर लिख देंगे बिकॉज वो नंबर है, और नीचे कितने जीरोस हैं, सॉरी कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस है ना, 1 2, इस वजह से हम लोग नीचे 2 जीरोस लिख देंगे। इसी तरीके से इफ आई हैव 0.030, ठीक है, तो मैं क्या इसके काम को 035 पहले करो, ओके। तो सबसे पहले मैं ऊपर लिखूंगा 35 और नीचे लिख दूंगा मेरे पास 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, so I will have 3 zeros over here, ठीक है। Now let's say if I had 0.030, ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, अगर ऊपर मैं वही लिख दूंगा 30, ठीक है, और नीचे का लिख दूंगा जितने डेसिमल प्लेसेस है वही सारे लिख दूंगा, यानी 1 2 and 3, so I will have 1 and 3 zeros। अब ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास वही चीज बन जाएगी, ठीक है, यानी कि ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3/100 बन जाएगा, सही है। मतलब बिल्कुल, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आगे के 0 काउंट नहीं करना, लेकिन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। जस्ट रिमेंबर कि ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ पे ऊपर लिख दो, और नीचे जितने नंबर ऑफ जीरो, जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतने नीचे जीरोस आ देंगे, ठीक है। नाउ इफ आई हैव फॉर एग्जांपल 1.001, ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे हम, ऊपर का पूरा नंबर ऊपर आ जाएगा 1001 अपॉन डेसिमल प्लेसेस कितने क्लास 1 2 3, 3 डेसिमल प्लेसेस, सो वी हैव 3 zeros इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। ऑलराइट, समझ आ रहा है। अब इसको और कर लेते हैं। लेट्स से इफ आई हैव और कौन सा हो सकता है, एक सेकेंड वेट। सो इफ आई हैव फॉर एग्जांपल 2.0410, ठीक है, तो अगेन पूरा नंबर मैं ऊपर लिख दूंगा 20410 अपॉन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस नीचे, यानी 4, तो ये 1 2 3 4, और लास्ट के 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स, अब इसके अंदर हम लोग एक रूल लिख लेते हैं, ठीक है। वो रूल क्या होगा हमारे पास, रूल यहाँ पे हम लिख लेते हैं, रूल, ठीक है। अगर इसका वो फॉन्ट साइज बढ़ा दूं, रुको एक सेकेंड। हाँ, ये क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्या है, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस should equal the number of zeros in the denominator, ठीक है, सिर्फ ये, ठीक है। the numerator is equal to the whole, equal to the figure without the decimal place, ठीक है। यानी कि पूरी वही ऊपर का जो फिगर थी वही कॉपी कर लिया विदाउट डेसिमल प्लेस, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है कि उसके अंदर हमारे पास जितने यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस है उतने हमारे पास जीरोस हैं, सही है ना। अब ये ऑपोजिट भी हो सकता है, ये अगर तुम लोग कॉपी करना हो तो कॉपी कर लो, या वैसे मैं तुम लोग को अभी ये शीट्स पूरी दे भी दूंगा। इसके बाद हमारे पास ये है फ्रैक्शन टू डेसिमल, ठीक है। सो इफ वी हैव फ्रैक्शन टू डेसिमल, सही है। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो सकती है भाई, 1/10 हो सकती है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जो ऊपर का नंबर है ना, सही है, तो वो हमारे पास ऐसे कॉपी हो जाएगा, और उससे पहले हम लोग डेसिमल लगा देंगे, यानी कि एक इस तरीके से, और डेसिमल से पहले तो 0 आ जाएगा। नाउ लिसन, अब ये ऐसे होता है कि जितने नीचे नंबर ऑफ जीरोस है ना उतने डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे आएंगे। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो यहाँ पे भी वही चीज कॉमन, वही चीज रिपीट हो रही है कि जितने नंबर ऑफ जीरोस नीचे उतने डेसिमल प्लेसेस हैं, सही है। लेट्स से अगर मेरे पास 1/100 होता, तो ये मैं कैसे लिखता, मैं कहता कि यार नीचे ना 2 zeros आ गए हैं, तो देयर नीड्स टू बी 2 डेसिमल प्लेसेस अबव, तो मैं बोलूंगा 0. अब 1 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन एक, क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, इस वजह से एक जो 0 है वो इससे पहले आएगा, ठीक है, एक 0 से पहले। बाद में डालने से फायदा नहीं होता, ठीक है, पहले नंबर से पहले डालना पड़ता है। इफ आई हैड फॉर एग्जांपल 15/100,
1000, ठीक है। तो मेरे पास 15 आ गया। अब उससे पहले और एक 0 पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब मेरे पास कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे? 1, 2 एंड 3। सो यहाँ पे 2 हैं, एक 0 मैं एडिशन ऐड कर दूंगा, ठीक है। जो भी हमने ऊपर किया था इसी का हम लोग बस अदर वे अराउंड कर रहे हैं। और अगर हमारे पास लेट से क्लास के अगर हमारे पास कितना हो, एक सेकेंड, अगर हमारे पास लेट से 24 अपॉन लेट से 245 अपॉन 100 होता, तो हम लोग लिखते हैं 245। अब देखो द थिंग इज कि यहाँ पे ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस गिवन, मतलब तो 2 जीरोस है तो सिर्फ तो 2 डेसिमल प्लेसेस हो सकते हैं। यानी कि ये जो 2 डेसिमल प्लेसेस आगे वाले आएंगे इससे पहले हम एक डेसिमल लगा देंगे। और अगर कभी कंफ्यूज हो रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये भी चेक कर लिया करो कि ये बनेगा या नहीं बनेगा, यानी यहाँ से हम लोग वापस उस पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। वो कैसे करेंगे? अभी हमने देखा था ऊपर कि भाई क्या होगा, नंबर ये पूरा कॉपी कर दो, अपॉन कितने हो जाएंगे 2 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि तो ये अपॉन 100 आ जाएगा। एग्जैक्टली वही चीज बन गई, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से इफ आई हैव फॉर एग्जांपल 101 अपॉन 10, ठीक है, या अपॉन 100 कर दो। सो अगेन मैं लिखूंगा 101 लिख दें। अब डेसिमल कहाँ ऐड करना है ये चेक करना पड़ेगा। तो देयर ओनली 2 zeros in the denominator, so the last 2 would be the 2 decimal places, ठीक है। हम डेसिमल प्लेसेस राइट की तरफ से काउंट कर रहे होते हैं, यानी कि उस तरफ से, ओके। यानी कि तो इसके अंदर हम एक रूल लिख लेते हैं, ठीक है। Okay, so the rule would be, again exactly the same thing, the number of decimal places would equal the number of zeros in the denominator, and the second would be the again दूसरा क्या होगा हमारे पास, हाँ, we count the decimal places from the rightmost number, ठीक है। यानी कि जो डेसिमल प्लेसेस काउंट हो रही है हमारी 1 और फिर 0, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस। ऐसा नहीं कि हम लोग राइट लेफ्ट की तरफ से काउंट स्टार्ट कर देंगे, जैसे 2.45 था तो पहला डेसिमल नंबर हमारा 5 था और फिर 4 था। इस तरीके से हम काउंट करते हैं यार कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद हमारे पास वो डेसिमल आना चाहिए। सो लेट्स जस्ट से कि इफ आई हैव फॉर एग्जांपल, एक आखिरी करा देता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट करा लेते हैं, 2 3 4 1 2 अपॉन 1 2 3, ठीक है। अब सबसे पहले मैं नंबर पूरा कॉपी करूंगा, 2 3 4 1 2, डेसिमल प्लेसेस कितने 3 होने चाहिए, तो यहाँ से काउंट कर लूंगा 1 2 3, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक एंड द क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू। हेलो क्लास, लेट्स, हमने कुछ क्वेश्चंस कल कर लिए थे, आज कुछ मैं कराऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए मूव ऑन कर जाएंगे। द रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी योर होमवर्क, जो नेक्स्ट सैटरडे क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई विल नेवर मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक अंटिल अनलेस पिछले सारे टॉपिक के सारे होमवर्क की क्वेरीज हो जाए, सही है। अब तो हम आज के टॉपिक खत्म करेंगे, नेक्स्ट वी विल गो फॉर अलजेब्रा। और अलजेब्रा के अंदर ये है कि तुम लोग उस मतलब आज का फिर जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे आप लोगों को नेक्स्ट सैटरडे के अंदर होमवर्क में डिस्कस करने पड़ेंगे, मतलब जो भी क्वेरीज होगी आप हम उनसे डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। इस वजह से मैंने अभी पूरा ही कराया था कि इट सेज 0.000216 का हमें क्यूब रूट चाहिए। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज 0.1232216, ठीक है। इसका हमें क्यूब रूट चाहिए, तो क्यूब रूट कैसा आएगा? सबसे पहले तो हम इसको डेसिमल्स में हम इसको फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। That would be 216 upon how many zeros नीचे? 1 2 3 4 5 6, so 1 2 3 4 5 6 4 5 6, और इसका है ये क्यूब रूट, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, 216 का क्यूब रूट हमारे पास क्या होगा नहीं पता तो हम एलसीएम ले लेंगे, वरना 6 होता है, ठीक है। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, मैं आज एक शीट दूंगा जो ओवर द वीकेंड आप लोगों को याद करनी होगी, ओके। लेकिन क्योंकि अभी आप लोगों को नहीं दी हुई थी तो मैं एलसीएम ले रहा हूँ। देखो कितना हो जाएगा, 108, 2 से गया तो अगेन 54, फिर 2 से गया तो ये हो गया 27, 3 से गया तो ये हो गया 9, 3 से गया तो ये 3, और 3 से गया तो 1, सही है। क्यूब रूट है तो इन तीन का एक ग्रुप बन जाएगा, इन तीन का एक ग्रुप बन जाएगा जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो ये 216 क्या हो गया, एक 2 में रह गया और एक 3 रह गया, अपॉन
जीरोस देख लो, इन तीन का एक ग्रुप बन जाएगा, इन तीन का एक ग्रुप बन जाएगा, सो वील हैव 2 जीरोस बाहर आ जाएंगे, हर ग्रुप से एक जीरो बाहर आ गया, तो दिस वुड बी व्हाट 6/100। और इसको अगेन हम लोगों को अगर चेंज करना है डेसिमल में तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, दिस वुड बी इक्वल 6 यहाँ रख देंगे और 2 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, तो एक डेसिमल प्लेस ये रही, एक और आएगी और फिर 0 आ जाएगा, तो 0.06 हमारा फाइनल आंसर होगा। सही है, डू वी हैव दिस, या सो 0.06 बी जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। हमने कुछ क्वेश्चंस कल किए थे तो मैं वो दोबारा नहीं करा रहा जाहिर है, लेकिन जो रिमेनिंग है वो मैं करा रहा हूँ। क्लास कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, सो विल डू 10 then we'll do 13, okay, so 10 says, question number 10, बाहर है √5 और अंदर है 32/243 और उसकी होल पावर है -2, राइट, या ठीक है भाई। तो अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है, हमें इसका फाइनल आंसर लेकर आना है, हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम इसकी ये जो सर इस तरीके से दिया हुआ है हम इसको पावर फ्रैक्शन में ले आएंगे, सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, 32/243। हमें इसको ना बिल्कुल सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लेकर जाना है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने बोला ये ऊपर हो जाएगा -2/5, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से इसको हम लोग फ्रैक्शंस में लेकर आते हैं। अभी क्योंकि नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। हम पॉजिटिव कैसे कर लेंगे कि अगर हम बोलने भाई ऊपर हो गया 243/32 और इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी √2/5। नाउ द थिंग इज कि यहाँ से कैसे आगे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब एक चीज समझो कि हमें अगर इस पावर को सॉल्व करना है, ठीक है, तो हम लोगों को इसी और कोई तरीका नहीं, लाइक हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है कि हम लॉग लगा ले, हम कैलकुलेटर नहीं है कि हम लोग सिंपल एक नंबर इसमें डाल दें, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। व्हाट वी कैन डू इज कि हम लोग इन्हीं जो दो नंबर्स हैं यानी 243 और 32 जो है इसको स्मॉलर नंबर में रिड्यूस करें, ठीक है, एंड सी लेट्स सी फॉर आवरसेल्व्स कि उसकी क्या पावर हमें मिलती है, ओके। यानी कि इस 243 को अगर मैं स्मॉल छोटे नंबर में लेकर आऊंगा तो क्या होगा, तो मैं उसका एलसीएम ले लूंगा, ठीक है। ऑलराइट, सो एलसीएम हमने लिया 3 कि 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 8 24 एंड 1 से 3 हो गया, फिर 3 से जाएगा, 3 2 6 21 रह गया, 7 21, फिर 3 9 3 3 एंड 3 1। सो व्हाट इज दिस, दिस इज 3 टू द पावर ऑफ 5। एक चीज मैं तुम लोगों को बताया था, अभी जहन में आया तो मैं बताता हूँ। देयर से एक ट्रिक होती है टू फाइंड आउट कि 243 जो है वो यानी कोई भी नंबर वो 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। लाइक दिस वाज अ बिग नंबर, हाउ डिड आई नो कि 3 से डिवाइड होगा। और उसका ये कि अगर कोई भी बड़ा नंबर हो, अगर आप उसको प्लस करो, यानी इस 243 को मैं प्लस करता, यानी 2 + 4 + 3 इंडिविजुअल नंबर्स को अगर मैं प्लस करता और वो क्या नंबर बनाता है, 9 बना गया। अगर ये 9 3 से डिवाइड हो सकता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये इसका जो सम है, यानी इस नंबर के इंडिविजुअल लेटर्स का जो सम है, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है वो सम, तो फिर हम पूरे नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर वो सम ही डिवाइड नहीं हो पा रहा तो फिर हम लोग उस पूरे नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। लाइक दिस रूल अप्लाइज टू ऑल नंबर्स फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ओके। तो दैट्स से अगर मेरे पास एक नंबर होता है 143, अब मुझे नहीं पता ये क्या बनता है, तो मैं क्या करूंगा 1 + 4 + 3, ये बन गया 8। Now is 8 divisible by 3? No, it's not. That's why even 143 is not divisible by 3. सही है? So let's say if I have a number 720, it's an even number. Will this be divisible by 3 or not? We'll check it out. और वो कैसे करेंगे, 7 + 2 + 0 and that is what 9. So this is divisible by 3 because 9 को हम डिवाइड कर सकते हैं तो 720 को भी डिवाइड कर पाएंगे, सही है। और फिर 1 2 1 कितना हो गया, 4 1 2 1 2, ठीक है। अगेन 1 + 2 + 1 + 2, what is this, 4 5 6, so 6 is divisible by 3, so this is also divisible by 3. और अगर मैं बोलता सिंपल 1001, so 1 + 0 + 0 + 1, this is 2, this is not divisible by 3, so this is also not divisible by 3, ठीक है। whenever you get a number, उसको उसके लेटर्स को इंडिविजुअली ऐड करो, देखो क्या वो डिविजिबल है या नहीं, और पता चल जाएगा, ओके। मतलब आपको आंसर नहीं मिलेगा, आंसर तो तब मिलेगा जब डिवाइड करोगे, लेकिन
ये पता चल जाएगा कि डिवाइड करना है या नहीं करना। ओके, तो अब हमारे पास क्या हो गया क्लास, हमारे पास ये बन गया 3 की पावर 5 बन गया ये। तो 243 की जगह हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर ऑफ 5 अपॉन 32 क्या होता है, उसका भी एलसीएम लोगे या उंगलियों पे काम कर लो। 2 की पावर 1 is 2, then 4, 8, 16, 32 सही है। So 2 की पावर 5 is 32 as well, so we'll put over here 2 की पावर 5 और उसकी पावर क्या हो जाएगी 2/5। ठीक है, अब क्या होगा, अब नाउ यू सी दैट ये जो पावर्स हैं दोनों को दोनों कॉमन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। दिस वुड बी 3/2 टू द पावर ऑफ 5 and that will be to the power of 2/5 सही है। तो ये हमारा 5 जो है इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3/2 to the power of 2 and that would be 9/4 as the final answer। ठीक है, so whenever we get a number like this और जिसकी पावर ही नेगेटिव हो तो we change that to positive power first एंड देन जो बड़ा नंबर होता है उसको आप सिंपल नंबर के अंदर लेकर आओगे तो पावर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो ही जाती है हमेशा। सही है, एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? ऑल गुड, ऑलराइट। सो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव 13, कम टू 13 3 ओके। Question number 13 says 3 to the power of x is equals to 11, 11 to the power of y is equals to what? 81. They want to ask us what is x y equals to। ठीक है ना, कौन कौन है भाई हमारी क्लास में? ऑलराइट, सो वलीद, Waleed, any idea how can we do this question? Anything that you have in mind? Yes, Waleed, can you hear me? Hello, Waleed. All right, Ramin, can okay, so Waleed has messaged. Okay, no idea. Ramin, any idea? Rami, are you there? Guys, to the whole class, any idea what can we do? कुछ भी जहन में आएगा यार, हम ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। Okay, Waleed, can you open your mic? I want to discuss this with you. Waleed, can you open your mic, please? I'll teach you. Okay, sir. Yeah, so Waleed, let's just yeah, I can hear you. Waleed, let's just imagine that we are in the IB exam and एक क्वेश्चन आ जाता है जो हमसे नहीं हो रहा। ठीक है, हमारा टाइम है, हम कर भी सकते हैं लेकिन हमसे हो नहीं रहा। We are stuck and by the looks of it इतना कोई मसला कुछ नहीं लग रहा, सिंपल अलजेब्रिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब बताओ वलीद, यहाँ पे मैं x और y तो रिप्लेस नहीं कर सकता है ना, दैट्स बन नहीं सकता। कैन वी रिप्लेस व्हाट, कोई और चीज हम रिप्लेस कर सकते हैं? कोई और चीज ध्यान में आ सकती है क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से? तो मतलब ये 3 की पावर में भी क्योंकि जो आपका एजुकेशन सीरीज तरफ है तो 3 की पावर तो x है ना, 3 की पावर तो x है, यहाँ तो कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ 11 की पावर y 81 है, यहाँ भी हम नहीं कर सकते। और यहाँ क्या इन चारों टर्म्स में से क्या चीज सेम है इन, यानी 81 11 11 3, व्हाट इज द सेम ओवर हियर? 11। yes, this 11 Waleed and this 11, can we substitute these? यानी कि if I say कि मैं बोलूंगा यार ये 11 जो है वो 3x के बराबर है, तो मैं इस 11 की जगह भी 3x रख सकता हूँ, है ना? जी। अगर इस 11 की जगह वलीद मैं 3 की पावर x रख दूं तो, और उसकी पावर क्या है y है पहले से, यानी 11 की पावर y थी ना, इस 11 की जगह मैंने 3x रख दिया यहाँ से, and that is what equals to 81। समझ आया? So whenever you're stuck in something, just think what is final answer पे ना जाओ यार, final answer कैसे आएगा? Just think कि next step out of the possibilities that I have, what is the best next step that I can do? ठीक है, so you need to find the best next step, not the final answer if you're stuck in a question। ठीक है, all right, now you can close your mic Waleed। अब x into x की पावर y क्या हो जाएगी xy, 3 to the power of xy। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 81, इसको अगेन हम लोग 3 की पावर कर लेंगे, दैट इज 4, 3 to the power of 4 होता है 81। एलसीएम से कर लेना, एलसीएम भी बता देगा, और फिर 3 और 3 को हम इग्नोर कर देंगे, सो वील हैव x y is equals to 4 as the final answer। ठीक है,
All good, everybody? ठीक है. So now let's move ahead. After question number 13 we have to do हमारे पास कौन सा था? Yeah, come to question number 20. Okay, so question number 20 says under root 2 to the x square minus cube root of 1080x cube, sorry x cube है ही नहीं, ठीक है, plus 128x square under root. Right. Now class, देखो IBA है ना, मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास सामने आया हुआ है. इसके अंदर हमारे पास 2 स्क्वायर रूट्स हैं और एक क्यूब रूट है, ठीक है, और उसके अंदर डिफरेंट नंबर्स हैं. एक तरीका ये कि यार मैं इस 1080 को ना एलसीएम लेना शुरू कर दूं और मैं इसके एलसीएम लूं और फिर मैं उससे सॉल्व कर दूं. 128 का भी मैं यही करूं और 2 का तो खैर जरूरत ही नहीं है कोई. सही है. दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको देखूं कि आंसर ऑप्शन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. यू कैन सी ओवर हियर कि आंसर ऑप्शंस के अंदर क्या क्या चीजें गिवन है. तो यहाँ पे गिवन है कि यार देखो कि यहाँ पे जहाँ पे स्क्वायर रूट्स हैं, स्क्वायर रूट के अंदर अंडर रूट 2 इज कॉमन थ्रू ऑल. देखो यहाँ भी अंडर रूट 2 है, इधर भी अंडर रूट 2 है, इधर भी अंडर रूट 2, इधर भी अंडर रूट 2. यानी जो मेरा स्क्वायर रूट है उन सब के अंदर मेरे पास रूट के अंदर 2 आ रहा है. दैट्स कॉमन अक्रॉस ऑल. ठीक है. सो दिस मीन्स दैट इसके अंदर तो 2 यहाँ रहेगा ही रहेगा. ये तो चलो था ही था, यानी कि मैं बाहर x ले आता हूँ, ठीक है, और ये रूट 2 हो जाएगा. यहाँ जो है इधर क्या हो रहा है, इधर मेरे पास 2 अंदर रहेगा. यानी अगर मैं 128 को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा 12 एंड 4 जा, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 64 हो जाएगा ये. और जो x स्क्वायर है वो जाहिर है बाहर जाके x बन गया. लेकिन ये 2 मैंने क्यों के रखा है यहाँ पे, क्योंकि आंसर ऑप्शन में 2 गिवन ही गिवन है. ठीक है. 2 के बगैर आपका आंसर ऑप्शन ही कुछ नहीं है. जब नहीं है तो आपने अंडर रूट 2 यहाँ पे लगा दिया, मल्टीप्लाइड बाय 64 करोगे तो 128 ही बनेगा. फायदा से होगा कि ये ऑटोमेटिकली हमें आंसर मिल जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है 8. 8 into 8 is 64. सो 8 यहाँ से हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 8x रूट 2 और ये हो जाएगा x रूट 2. अब बात रह गई हमारे पास किसकी, इस चीज की, यानी क्यूब रूट ऑफ 1080. तो यहाँ से चेक करो ये क्यूब रूट ऑफ 108, एक तो मतलब ऑप्शन सी से, ऑप्शन सी तो कह रहा है बिल्कुल सेम रहेगा, तो वो तो अब नहीं है ना, वो कुछ ना कुछ तो छोटा होगा, तो ये तो गलत ही है. फिर ऑप्शन ए और बी क्या कह रहे हैं, अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 5 रहेगा, और ऑप्शन डी कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 30 रहेगा. सही है. सो विल स्टार्ट ऑफ विद जो ज्यादा ऑप्शन है हमारे पास, यानी क्यूब रूट 5 के ज्यादा 2 दफा गिवन है तो हम उससे एक दफा उससे ट्राई कर लेंगे, नहीं होता तो हम क्यूब. अच्छा बाय द वे ये तो है ही गलत, यहाँ पे वैसे हमको लिखना चाहिए 3 लिखना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं रहा. एक सेकंड, ये तो 63 हो जाएगा और नहीं, ठीक है. तो वैसे ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट तो गलत ही है. ठीक है. तो हमारे पास ओनली थिंग दैट वी हैव राइट नाउ इज क्यूब रूट ऑफ 5. क्यूब रूट ऑफ 5 आप डालो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्यूब रूट 5 रहेगा अंदर, तो 1080 अपॉन 5 कर लो. 5 1 जा 5 2 जा 10 एंड 16 इज 1080. ठीक है, मतलब 2 जा 10 हो गया, फिर 5 1 जा 5 करो तो 8 में से 5 निकला 30, 5 6 is 30, तो 216 into 216. अभी हमने इतनी दफा ऊपर देख लिया क्यूब रूट ऑफ 216 is 6. ठीक है, 6 का स्क्वायर है 36, इसका क्यूब इज रूट 16, तो यहाँ 6 बाहर आ जाएगा और क्यूब रूट ऑफ 5 अंदर आ जाएगा. सही है. नाउ दिस विल स्टे सेम, ये 8x और ये x ऐड होके 9x रूट 2 माइनस 6 क्यूब रूट ऑफ 5 विल गिव अस द फाइनल आंसर. ठीक है. Any questions up till now? I hope तुम लोगों को डिफिकल्ट ना लगा. ओके, so we had done the lecture, कल कर लिया था, कुछ क्वेश्चंस किए थे लेकिन कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो वो मुझे कराने तुम लोगों को, मैं साथ तुम लोगों को करा रहा हूँ, लेकिन होमवर्क में तुम लोगों को खुद दोबारा सारे करने हैं क्वेश्चंस. ठीक है. एंड प्लीज क्लास के दौरान कॉपी कर लिया करो. until unless you won't write it, you won't remember it. ठीक है. देखने से ना नहीं होता टेस्ट पास. सही है. अब आप जिम चले जाओ और जिम में आप बोलो कि यार ट्रेनर जो है ना वो वेट लिफ्टिंग कर रहा हो, वो ट्रेनर खुद रनिंग कर रहा हो, और हर चीज ट्रेनर कर रहा हो, और आप उसको देख रहे हो कि हाँ ठीक है मैं देख लिया था वो ऐसे जॉइन कर रहा था, तो वो आपका तो वेट रिड्यूस नहीं होगा ना, उसी का वेट रिड्यूस होता रहेगा, उसी को फायदा मिलता रहेगा. तो यहाँ पे अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ सारी चीजें और आप देखते ही रहो,
ठीक है या यार ठीक है मुझे समझ आ रहा है, एक्चुअली में समझ नहीं आया, तो जब तक खुद नहीं करोगे यू वोंट अंडरस्टैंड इट, ठीक है। एंड राउंड 1 के अंदर कंपटीशन कम होता है आईबी का, लेकिन अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर जाहिर है सीट्स में तो लिमिटेड सीट्स है ना, उसको कैसे हाउ विल यू गेट दोस, सही है, राइट। अब हमारे पास ये तो हमने सारे कर लिए थे ऑलमोस्ट, ओके कम टू दिस। राइट, क्लास विल स्टार्ट ऑफ विद क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, एंड देन 36। क्वेश्चन नंबर 34 says 9 to the power of n 3 दफा हमारे पास ऐड हो रही है, ठीक है, इट्स 9 to the power of n plus 9 to the power of n plus 9 to the power of n, and that is equals to what? 3 to the power of 2019. And they ask us what is n, okay. Now looking at this, हम लोग और हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। So we won't go for the last step, यार n कैसे निकलेगा, हम लोग बोलेंगे बेस्ट पॉसिबल नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सही है। और नेक्स्ट स्टेप तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, आप एक 9 को उठा के यहाँ ले जाओ, नहीं, तो जो बेस्ट पॉसिबल स्टेप है ना वो हम लोग करेंगे। जैसे अभी वरीद के साथ पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने ट्राई किया था। So let's try this time with who was there? Okay, Adina, can you hear me? Adina, can you please open your mic? Is it possible? Yeah, so Adina, could you please open your mic? Yes. Yeah, so Adina, what do you think? Keep your mic open, okay. Adina, what do you think what is the next step that can be done over here? Something that we can do over here. What, it doesn't need to be true or it doesn't need to be correct, but it's something that you think can be done. We'll take 3 power 2, I guess. All right, so we can do that. So 9 की जगह हमने 3 की power 2 कर लिया, right? उसकी power n हो गई plus 3 to the power of 2 की power n plus 3 to the power of 2 to the power of n, that is equals to 3 to the power 2019, correct? Now Adina, what can we do? Adina, okay, I'll give you a hint. All these are what? Common, right? So let's just, these तीनों same है, right? What if we had x plus x plus x equals to 3 to the power of 2019? What if we had these? तो हम क्या करते हैं, या तो हम इनको ऐड कर लेते, या हम ये बोलते हैं कि भाई अगर मैं x कॉमन भी ले सकता हूँ तो क्या रह जाएगा, 1 plus 1 plus 1 रह जाएगा, या तो ये बोलता, या मैं ये बोलता कि यार मैं इनको 3x बना लूँ, है ना, right? So अगर for example if I take can I take any one of them common? Is it possible? Yes. हाँ, 3 को, हाँ, अच्छा मैं 3 को अकेला तो कॉमन नहीं ले सकता, क्योंकि लेट्स से Adina, if I had x square plus x square plus x square, तो अगर मेरे पास ये होता तो क्या मैं x कॉमन लेता, अब तो मैं अंदर क्या लगता, अंदर तो कुछ भी नहीं रख सकता था। अगर मतलब x कॉमन लेता तो मैं क्या रखता, अंदर x plus x रखता, राइट, ठीक है। तो लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है ना, हमें पूरा ये कॉमन उठाना पड़ेगा अभी, यानी कि if I take this 3 to the power, अच्छा इसको पहले ना मैं सिंपल करता हूँ, ये कर लो, या एक सेकेंड रुको, equals to 3 to the power 2019, and if I take any one of them common, मैं बोलता हूँ 3 to the power of 2n में कॉमन ले लो, तो अंदर क्या क्या रह जाएगा, 1 plus 1 plus 1 equals to 3 to the power 2019, समझ आया दीना? अब हम क्या कर सकते हैं, we can take this as 3, है ना, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 to the power of 2n multiplied by 3 equals to 3 to the power 2019, right Adina? Okay, now Adina, tell me the next step, what can we do? 3 ये दोनों सेम है, 3 तो 3 2n plus 1 हो जाएगा। शाबाश, देख रहे हो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया हमारा, 3 और 3 हम इग्नोर कर देंगे, तो 2n plus 1 equals to 2019 हो गया, 2n equals to 2018, and of course 1009, समझ आया दीना? Yes, thank you. No problem, thanks guys। हम लोगों ने क्या किया है एवरीवन, हम लोगों ने पहले 9 की पावर n को कन्वर्ट कर लिया इसमें, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इन 3 की पावर 2n को कॉमन ले लिया, यानी अगर हमारे पास 3x होते तो हम उसको भी कॉमन ले सकते थे, हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया इनको, और फिर हम लोगों ने
या तो कॉमन ले लेते या हम इनको ऐड भी कर सकते थे, ऐड भी करते तो ये चीज बनती, ठीक है। एक और भी तरीका था कि हम लोग 9 की पावर n को यहाँ से कॉमन ले लेते, सो इफ दैट वाज आल्सो पॉसिबल कि हम लोग 9 टू द पावर ऑफ n प्लस 9 टू द पावर ऑफ n प्लस 9 टू द पावर ऑफ n इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2019 था। तो मैं बोलता यार मैं अगर इनको कॉमन ले लूँ, अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएगा 9 टू द पावर n बन जाएगा 3 टू द पावर 2n इंटू 3, ये वही चीज बन गई जो हमारे पास आई थी, ठीक है। सही है, दिस वाज आल्सो पॉसिबल, सही है। लेकिन क्योंकि हम पहली दफा कर रहे थे, हम देख रहे थे यार क्या क्या चीजें बन सकती हैं, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम इस रूट से जाएं, हम लोग किसी भी रूट से जा सकते हैं आंसर के लिए, ओके। ऑलराइट, सो आफ्टर 34 वी हैव 36, ओके। 36 says 10 to the power of k equals to 64, and then what is the value of 10 to the power k upon 2 plus 1? 10 to the power k upon 2 plus 1, सही है। नाउ अभी तक हमने जितने भी केसेस पढ़े हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या था कि हम लोगों के पास फ्रैक्शंस थी, पावर्स थे, और हम उनको कंबाइन करके एक सिंगल पावर में लेकर आ रहे थे। लेट्स से इफ आई हैड फॉर एग्जांपल, जैसे अभी ऊपर वाला भी क्वेश्चन था, इफ आई हैड 3 टू द पावर ऑफ 2 into 3 to the power of x into 3 to the power of y, तो मैं क्या बोलता, मैं इसको बोलता 3 to the power of 2 plus x plus y। मतलब अभी था हमारे पास डिफरेंट नंबर्स थे और उनके ऊपर पावर्स लगी हुई थी और हम उनको कंबाइन कर रहे थे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया कि जहां पे हमने इसको ओपन किया हो, यानी कि हम इसको ओपन कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 3 to the power of 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power of x मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power of y। दिस इज हाउ वी हैव ओपन द कंबाइंड पावर। अब ये चीज आईबीए ने पूछ ली है कि व्हाट इज आईबीए सेइंग, यार इसके अंदर से आप ये आंसर बताओ, मतलब 10 की पावर केस गिवन है 64 एंड वी हैव बीन गिवन दिस नंबर, ठीक है। नाउ यानी इसका आंसर पूछ रहा है आईबीए, ठीक है, कि व्हाट इज दिस। सो क्लास, अब मैं यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन पे आता हूँ तो मैं इस क्वेश्चन को तो सॉल्व नहीं कर सकता। There is nothing, absolutely nothing that I can do over here because we don't have logs, ठीक है, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, हमारे कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे, सही है। लॉग लगाऊंगा तो LG64 तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा मैं, सही है। सो द ओनली ऑप्शन दैट आई हैव रिमेनिंग विद मी इज दिस, कि किसी ना किसी तरीके से मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो हु शुड आई आस्क नाउ, हु डू वी हैव, मुसब्बिया, कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ, अब बताओ मुसब्बिया, टेल मी कि इसको हम लोग किस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं। How can we expand this? One second, let me think. देखो यहाँ पे +1 है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हम लोग ऐसे कैसे गए थे, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम कैसे गए? Oh, 10 to the power k upon 2 into 10 to the power 1. यस, बस सही है मतलब, ठीक है। तो क्लास व्हाट हैव वी डन अप टिल नाउ, अभी तक हम लोगों ने इससे पिछले क्वेश्चन में इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना सीखा था, सही है। लेकिन आईबी ने क्या पूछ लिया, आईबी ने अदर वे अराउंड पूछ लिया कि वो कन्वर्टेड चीज थी, हमें उसको पीछे उसको एक्सपैंड करना है। और अब क्या कर लेंगे, k/2 है तो हम उसको लिख लेंगे 10 to the power of k कर लेंगे, और उसकी पावर हो जाएगी 1/2 into 10 to the power of 1। अब 10 की पावर k क्या है, हमें गिवन है 64, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगी 64 to the power 1/2 into 10, सही है। एंड 64 की पावर हाफ है, हम बोल देंगे, अब या तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, यानी you can take 2 to the power of 6, ठीक है, you can take 4 to the power of 3, सब 64 होता है। सो 64 क्या क्या होता है, 2 की पावर 6, 4 की पावर 3, 8 की पावर 2, कुछ भी ले लो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, सही है। 4 की पावर 3 शायद काम ना है, बाकी सारे काम आ जाएंगे। तो इफ आई टेक 8 to the power of 2, 1/2 into 10, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 into 10 कितना हो जाएगा, 80 एज द फाइनल आंसर, सही है, ऑल गुड। अच्छा, मेरे पास मैसेज आया हुआ था विशाल आपका, ठीक है विशाल, 64 को आप 8 की पावर 2 बिल्कुल कर सकते हैं, आई एग्री, पर उससे फायदा नहीं होगा ना। लेट जैसे कि मैं कर देता हूँ, ठीक है, मैंने बोला कि भाई ये 10 to the power of k है इक्वल्स टू 8 to the power of 2 है, तो सही है, लेकिन उससे मुझे कुछ फायदा ही नहीं हुआ, ठीक है, डू गेट द पॉइंट। हमें तो वो चीज करनी है जिससे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाए, सही है, ओके।
Right. Now let's move ahead, class. अब हमारे पास only a few questions remain. Oh, ये load क्यों हो रहा है भाई? Okay, just a second. Yeah. Come to question number 43. Okay. 43 says 5 to the power 43. 25 to the power 4x minus 3 is equals to 125 to the power 2x plus 4. ठीक है, and they want to ask what is the value of x. सही है. अगेन अब हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था और भी करते हुए भी आए हैं. ये सिंपल कि हम लोग इसको बेस सेम कर देंगे. जब बेस सेम करेंगे तो हम बेस हटा देंगे. सही है. सो रामीन, कैन यू हियर मी? रामीन, are you there? Okay, so Rami, can you please open your mic? I want to do this question with you. Let's see हम कितना कर पाएंगे question. Can you please open your mic? Yes. All right. So Rami, tell me what can we do over here? इसको मैं किस base के अंदर लेकर किस number के अंदर मैं लेकर जा सकता हूँ? 5. Yeah, 5 का क्या हो जाएगा ये? Square. शाबाश. और उसकी पावर हो जाएगी 4x minus 3. ठीक है? And this would be equals to और ये 125 क्या होता है 5 का? Cube. शाबाश. तो 5 का क्यूब हो गया 125 और उसकी पावर हो गई 2x plus 4. सही है. पावर फॉर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, राइट? तो ये हो जाएगा 5 to the power 8x minus 6 equals to 5 to the power 6x plus 12. अब क्या करेंगे रामीन? अब बेस कैंसिल हो जाएगा and x 8x minus 6. 8x minus 6 equals to 6x plus 12. This would be 2x equals to 18 and x equals to 9. शाबाश. Thank you रामीन. All right class. So as simple as that. कोई भी इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है ये. ओके, मतलब आईबी का कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं है. सिर्फ चीज अगर समझ लो तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं. सही है. ओके, 46. Now class come to 46. If 2 to the power n plus 4. Okay, come to 46. 2 to the power n plus 4 and is उसको माइनस करो 2 to the power n plus 3 से, है ना? यही है ना? n plus 2 है, सॉरी. That is equals to 3 they say. Yeah, then n is equals to what? Okay. Now take a good look at this, guys. Okay. Now whom do we have? Murtaza. Murtaza, were you there in the last class? No, sir. First class, sir. Okay. So even if it's your first class, Murtaza, tell me if there's पहले तो पढ़ा हुआ ही होगा ना, कुछ तो पढ़ा हुआ होगा ना. So Murtaza, can you please open your mic and let's see if we can solve this together, okay? Right. So what's the first step that you think can happen over here, Murtaza? Sir, ये equals to है या minus? This is equals to. ये equals to है. और ये minus है. So what's the first step you think is possible over here? Don't go for the final. सर हम basis same करने की कोशिश करेंगे. Basis same करने की कोशिश करेंगे. Okay. वो कैसे होंगी? सर नहीं पता सर. All right. So don't go for the final answer. मैं देखो मुर्तजा मैं की समझा रहा हूँ. आईबी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ना इस ऐसे तुम आईबी का टेस्ट पास नहीं करोगे कि तुम्हें जो है ना ए लेवल्स की जो अप्रोच होती है ना हमारी उस तरीके से, और या इंटर की जो अप्रोच होती है उस तरीके से हम आईबी का पेपर सॉल्व नहीं कर सकते. आईबी के पेपर के लिए यू नेवर गो फॉर द फाइनल आंसर. मतलब यू कैन गो इफ यू नो कि ये इस तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन देयर वुड बी कपल ऑफ क्वेश्चंस, या देयर वुड बी प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे जो बहुत बेसिक होंगे, लेकिन जब तुम उसका फाइनल आंसर सोचने पे जाओगे ना तो यार फाइनल कैसे आएगा, तो फिर तुम वो नहीं कर पाओगे. ठीक है, मतलब यू वुड फेस डिफिकल्टी. सो यू नीड टू लर्न दैट यू नीड टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप ओनली. लाइफ में भी ये होता है कि यार आप नेक्स्ट स्टेप पे ही जाते हो ना, फ्रॉम क्लास 2 to 3 4 5 जाओगे. इस तरीके से यहाँ भी जस्ट थिंक ऑफ व्हाट कैन बी डन. सो इफ सर n+2 कॉमन नहीं है. n+2 तो हम कॉमन नहीं ले सकते बिकॉज पावर को कॉमन नहीं लेते. ठीक है मुर्तजा, हम लोग, लेकिन हम कॉमन लेना तो है हमें कुछ, तो हम ये लेंगे कि इसको एक्सपैंड कर सकते हैं हम. कैन वी एक्सपैंड दिस मुर्तजा? यस सर. से कि 2 to the power of n है, मल्टीप्लाइड क्या होगा 2 to the power of 4 हो जाएगा, है ना?
माइनस जी सर। 2 to the power of n into ये क्या होगा 2 to the power of 2 square. square equals to 3. Now Murtaza we can take a couple of numbers as common. ठीक है, देखो बिल्कुल अब ये बेसिक स्टेप है, यू गाइस नो दिस स्टेप, ठीक है, लेकिन मेरे क्वेश्चन आते हैं तो हम फाइनल आंसर की तरफ जाते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप भूल जाते हैं यार ये भी तो पॉसिबल है, दिस इज नथिंग न्यू, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं, हम जो कॉमन लेना है ले लो, वी कैन टेक 2 to the power of n एज कॉमन, ठीक है, अपन मैं 2 और उसके साथ ये भी ले सकता हूँ कॉमन, लेकिन लेना है तो ले लेना वरना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अब यहाँ से। तो क्या होगा 2 to the power of 4 कितना होता है 16 माइनस ये तो कॉमन हो चुका है -4 इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा 2 to the power of n into 12 equals to 3, सही है मुर्तजा। और इसके बाद कैंसिल कर देंगे कि भाई 3 1 जा 3 4 जा, राइट, तो ये हो जाएगा 2 to the power of n equals to 1/4। 1/4। अब 1/4 को क्या करेंगे, बताओ मुर्तजा, व्हाट कैन वी डू ओवर हियर, 4 को क्या करेंगे। जी सर, क्या क्या सर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं वो तो फायदा नहीं होगा ना बेटा, हमें तो n चाहिए, तो ये तो 4 था यहाँ पे, इस 4 को मैं यहाँ ले आया नीचे, सही है, तो मैं इस 4 को क्या चेंज करूंगा 1/2 to the power of 7/2 स्क्वायर। शाबाश, और फिर 2 स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -2। शाबाश, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 to the power of n equals to 2 to the power of -2, यहाँ से 2 और 2 कम हटा देंगे और n equals to क्या रह जाएगा -2, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है मुर्तजा, समझ आया। जी सर। ओके एवरीबॉडी एल्स, आई होप इट्स ऑल क्लियर। ओके प्लीज शो मी अ थम्स अप अगर तुम लोगों को चीजें समझ आ रही हैं, और अ थम्स डाउन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके आइदर वे इट्स गुड फॉर मी एंड फॉर यस। हाँ बोलो सर, जो लॉग वाला क्वेश्चन था, अगर हम उसमें लॉग लेते हैं और लॉग फ्रैक्शन में ऊपर नीचे तक कैंसिल नहीं हो सकता। देखो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है मुर्तजा, ठीक है सर लॉग कैंसिल हो जाए ना अगर ऊपर नीचे। नहीं वैसे कैंसिल भी नहीं हो सकते लॉग्स, ठीक है, पर वो मैं इसलिए पढ़ा नहीं रहा क्योंकि वो आ नहीं रहा आईबी के टेस्ट में लॉग्स जो है ना, एक कोई क्वेश्चन ऐसा कभी सालों में 2-3 साल में एक दफा आ जाता है क्वेश्चन लॉग्स, उससे ज्यादा नहीं आता, लेकिन तुम कह रहे हो वो नहीं हो सकता, ये कैंसिल नहीं हो पाएंगे लॉग, क्योंकि दूसरी तरफ लॉग 10 था और इस तरफ आता लॉग 8, तो लॉग 8 और लॉग 10 कैंसिल नहीं हो पाते, ठीक है ये लेकिन लॉग्स नहीं आते आईबी के टेस्ट, आते हैं ना तो वो कैलकुलेटर बेस नहीं आते, तो कुछ ट्रिक्स होती हैं, टाइम बचा तो मैं करा दूंगा, लेकिन 3 साल में एक दफा आता है, तो उससे बेहतर है कि आप उस चीज पे फोकस करो जो आ रही है टेस्ट, तुम तो लग जाओ। ओके क्लास, लेट्स मूव अहेड एंड वी हैव ओके सो वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 48, तुम लोग घर से करना नहीं होगा लेकिन मुझे पता है, पर ट्राई करना, एंड 50 जो है वो फाइनल क्वेश्चन है इस टॉपिक का, तो मैं ये करा रहा हूँ, ठीक है। Come to question number 50 class. 50 says x equals to 1 plus under root 2, and then we have x plus 1 upon x, right? Okay, so we need to solve this. अब हम लोग जब डालेंगे इसमें तो हमारे पास हो जाएगा ये 1 plus root 2 plus 1 upon 1 plus root 2। तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन आ जाती है जिसके अंदर अंडर रूट 2 होता है तो हम उसको रैशनलाइज कर सकते हैं वहीं पे, तो अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ यहाँ पे तो ये कैसे करूंगा, यही 1 होगा यही रूट 2 होगा, ये चेंज हो जाएगी प्लस और ये नेगेटिव बन जाएगा, और यही चीज ऊपर कॉपी होती है तो ये 1 माइनस रूट 2 हो जाएगा। अभी मैं इसको ना इसको इग्नोर कर रहा हूँ अभी, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर 1 माइनस रूट 2 अपॉन ये हो जाएगा a प्लस बी, और ये भी हो जाएगा a प्लस a माइनस बी, सही है ना। तो हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, सही है। और फिर क्या क्या कट जाएगा भाई, ये रूट ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा, सही है, ऊपर क्या रह जाएगा 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 माइनस 2, ये नीचे नेगेटिव हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस रूट 2, और क्योंकि नीचे नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव आ गया, तो ये बन जाएगा -1 प्लस रूट 2, और यहाँ से अब हम इसको कॉपी कर लेंगे नीचे, ठीक है, ये जाएगा हमारे पास 1 प्लस रूट 2 -1 प्लस रूट 2, माइनस और 1 0 हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ एंड में 2 रूट 2 एज द फाइनल आंसर रह जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर है, एनी क्वेश्चंस? नो, ओके
सो क्लास वी डन विद द सर्च एंड इंडाइसेस टॉपिक का क्लास वर्क, ठीक है। नाउ आप लोगों का जो होमवर्क है ना, क्वेश्चन 1 से लेके 50 है फॉर द नेक्स्ट वीक। तो ये 5 डेज एंड ओनली 50 क्वेश्चन अप टिल नाउ। अगले टॉपिक का भी दूंगा होमवर्क, लेकिन ये टॉपिक आप देखो, आईबीए जो है ना, 2-3 चीजें तुम लोगों को जो समझनी चाहिए। सबसे पहली चीज, सर्च एंड इंडाइसेस ना डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं आते, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में करने से हमें सीखना पड़ेगा सर्च एंड इंडाइसेस को। तुम कोई पास पेपर उठाओगे, कोई भी टेस्ट उठाओगे, तो उसमें सर्च एंड इंडाइसेस जो है एज ए सिंगल क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन वो बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर आ रहा होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आगे की सारी बेसिस तुम लोगों की बनाएगा। ये जो शुरू के जो कुछ टॉपिक्स है ना, सर्च, अलजेब्रा, इनइक्वालिटीज, इंग्लिश टू मैथ्स, ये टॉपिक्स तुम लोगों के डायरेक्ट बहुत कम क्वेश्चन में आते हैं, कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये आगे के सारे क्वेश्चंस के अंदर किसी न किसी तरीके से यूज हो रहे होते हैं। ऑलराइट, सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग ये होमवर्क करो एंड डोंट बी द पर्सन जो सिर्फ जिम के अंदर जाके ट्रेनर को देखता है जॉब करते हुए और समझ से उसका वेट रिड्यूस हो जाएगा या उसकी बॉडी बन जाएगी। तो खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो प्लीज इसको मेक श्योर कि आप जो है ना होमवर्क करके आना नेक्स्ट क्लास में, ओके। सो आफ्टर सर्च एंड इंडाइसेस our next topic is algebra, okay. All right, so first I'll explain a couple of things in algebra, उसके बाद हम लोग questions तुम लोगों को दूंगा करने को, तुम लोग करोगे और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। So now we have algebra, right now। एक सेकेंड रुकना, मुझे चेक करने दो एक चीज। This is the first topic, ठीक है। हमने पहले दूसरा टॉपिक किया था, हाँ ये टॉपिक 1 है ना अलजेब्रा, दिस इज व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद, ठीक है। नाउ ओके, राइट, ओके ओके, right, let's start class. The first things first, and that is solving equations, solving algebraic equations। सही है भाई, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं हमारे इक्वेशन सॉल्व करने के, एक होता है साइमल्टेनियस और एक होता है एलिमिनेशन, जो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों ने बचपन से करते आए हैं, ठीक है। अब उसके अंदर से जो साइमल्टेनियस है ना, दैट्स पॉसिबल, लेकिन वो आईबी के टेस्ट में ना वो टाइम कंज्यूमिंग है, याद रखना, ठीक है। उसके एलिमिनेशन जो होता है ना, वो अगर आपके उंगलियों पे चढ़ जाए ना, तो आप फौरन उसको सॉल्व कर लेते हो, आपका टाइम बहुत बचता है एलिमिनेशन से, सही है। तो साइमल्टेनियस मैं नहीं करा रहा, इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि अगर मैं कराऊंगा तो तुम लोग वही करना शुरू कर जाते हो, ठीक है। यू नीड टू ब्रेक अवे फ्रॉम साइमल्टेनियस एंड स्टार्ट डूइंग एलिमिनेशन। एलिमिनेशन जब मैं भी समझा रहा हूँ ना, तो लगा वो इतना बड़ा प्रोसेस हो गया, लेकिन एक्चुअली में बहुत छोटा चीज है, जब क्वेश्चन आता है ना तो फौरन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। Now let's see if I have a question and it says 2x plus 3y equals to 4 and then it says कि अब ये एक इक्वेशन है और अगली इक्वेशन हमारे पास है, इसी के नीचे लिख देता हूँ, that is 3x plus 2y equals to 1, ओके। अब हम लोगों को x और y की वैल्यूज चाहिए, तो एक तरीका क्या है कि भाई आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x को सब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पे डालो, उसके बाद आंसर ले आओ। दूसरा तरीका है कि आप एलिमिनेशन यूज करो, which is the only method that we're going to do for IBA test, okay, because it saves time। So what we'll do is कि हम लोगों का step 1 ये क्या होगा, ठीक है। So what would be the step 1? Step 1 would be make either x or y equal in both equations, ठीक है भाई। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने कहा ओके भाई x और y, अब ये 2x को हम बराबर कर लेते हैं। x को कैसे करेंगे, अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 हो जाएगा, और इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसको बोलता हूँ कि भाई, और मैं जो ना ये किससे करता हूँ, मैं पिंक से कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 3 कंप्लीटली एंड दिस बाय 2 कंप्लीटली, ओके। तो ये क्या बन जाएगा क्लास हमारे पास, दिस वुड बी 6x plus 9y equals to 12 and this would be what, 6x plus 4y equals to 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टेप 2, उसके अंदर होगा कि चेंज द साइन ऑफ द कोएफिशिएंट्स
that are equal. ओके सो यहाँ पे कौन सा कोएफिशिएंट 6x इज इक्वल, हम बोलेंगे ओके अब हम लोग इसकी साइंस चेंज कर देंगे. कैसे होगा, अब इसको अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को, पिंग से ही कर रहे थे, अगर मैं नेगेटिव से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा -6x - 9y इक्वल्स टू -12 और ये हो जाएगा 6x + 4y इक्वल्स टू 2. ठीक है, और इसको फिर हम क्या करेंगे, ऐड. जब हम एंड ऐड, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड ऐड. अब जब हम इसको ऐड कर देंगे क्लास, ओहो ये कहाँ चला गया, तो ये तो हमारे पास कट गया, कुछ भी नहीं रहा यहाँ पे क्योंकि 0 हो गया. 9y + 4y कितना हो जाएगा, -5y और ये हो जाएगा -10. तो यहाँ से y = 2 आ जाएगा. जब y 2 आ गया तो लास्ट स्टेप है x निकालने के लिए, स्टेप 3, पुट इन y टू फाइंड x, जो हम साइमल्टेनियस में भी करते थे. तो किसी भी इक्वेशन में डाल दो, 2x + 3y है तो हमारे पास ये हो जाएगा 2x + 3y = 4 है. y को 2 यहाँ डाल दो तो ये हो जाएगा 2x + 3 × 2 = 4. ये जाएगा 2x = 4 - 6, 2x = -2, x = -1. ठीक है भाई. Any questions so far? So this is what we're gonna do in elimination. बिल्कुल बेसिक्स हैं, कोई मसला नहीं है. तुम लोग भी खुद सोच रहे हो कि कितनी बेसिक चीजें आईबी में आती हैं, यही आती हैं और इसी में बच्चे फेल होते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हमने कोएफिशिएंट सेम किया दोनों का. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया एक को और एक हमारे पास y की वैल्यू आ गई, फिर हमने x की वैल्यू निकाल लिया, हमारा आंसर आ गया. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. सही है. दूसरा, इसमें कुछ ऐसे आते हैं सॉल्विंग अंडर रूट के क्वेश्चंस हैं. सही है, लेकिन सॉल्विंग अंडर रूट्स इन इक्वेशंस हैं, अकेले नहीं है, इक्वेशंस के अंदर अंडर रूट्स. ठीक है, उसके एक चीज नोट कर लेना और वो ये है कि लेट्स से क्लास फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ क्वेश्चन दैट सेज वेट दैट x is equals to under root of wait, okay, it says under root of x - 1 + 2 is equals to 4. सही है. Now if you have to solve this, सही है, अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग, एक तरीका ये है कि हम इसको स्क्वायर कर लें, लेकिन हम यहाँ स्क्वायर नहीं कर सकते. हम जब भी स्क्वायर करेंगे ना, हम स्क्वायर तब करेंगे जब अंडर रूट जो है ना एक साइड पे हो. ठीक है, यानी कि एक साइड पे सिर्फ अंडर रूट और कुछ भी ना हो. तो हम लोगों को ये स्टेप याद रखना, जस्ट द कॉमन एरर जो कुछ बच्चे कर लेते हैं कि 2 को वहां ले जाओगे तो ये बन जाएगा 2 एंड नाउ ओवर हियर यू विल पुट द स्क्वायर. ठीक है, फिर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, x - 1 = 4 हो गया एंड x = 5 हो गया. ओके, सही है. तो मेक श्योर कि इस नंबर को आप लोग वहां पे ले जाओ. राइट, अब आ जाओ तीसरी चीज पे जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, अब वो है सॉल्विंग इक्वेशंस विद एक्सप्रेशंस. सही है भाई. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट दिस इज. इक्वेशंस ना वो होती हैं जहां पे हमारे पास क्या होती है, इक्वल्स टू की साइन प्रेजेंट होती है. जिस भी चीज के अंदर इक्वल्स टू की साइन प्रेजेंट होती है ना, वो हमारी इक्वेशन बन जाती है. एक्सप्रेशन वो होता है जहां पे वी हैव नो इक्वल्स टू ओवर देयर, यानी कि कुछ भी नहीं गिवन होता. एग्जांपल के तौर पे ये क्या, ये x + y = 1 आएगा, ये इक्वेशन है हमारी. और अगर वो सिंपल ये बोले x + y, ये एक्सप्रेशन है हमारा, इसमें कोई इक्वेशन है ही नहीं. अब अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो सॉल्व करना होगा, वो कैसे करेंगे वो हम चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं एक क्वेश्चन यहीं का उठा लेता हूँ, हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा. या सो वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 17 and 17 says that ठीक है, what does 17 say? 17 says 4x + 3y is equals to 11. सही है, and then they say 2/3x plus 1/2y क्या होगा. Right, so we have an equation that specifically mentions the equals to sign
और हमारे पास एक चीज है जहाँ पे हमारे पास नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई इक्वल टू नथिंग है, ये हमें नहीं पता, हमें तो फाइंड करना है, यानी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। सो नाउ व्हेनेवर वी हैव एनी सच काइंड ऑफ सिनेरियो, याद रखना एक चीज क्लास के इनको ना कहीं रिप्लेस करना पड़ता है, यानी कि या तो इसको यहाँ लेकर जाऊंगा और यही हो सकता है, इसको तो मैं वहां लेकर नहीं आ सकता, तो यही वहां जाएगा। जब 4x + 3y को इधर आना है तो यहाँ पे तो कहीं भी 4x + 3y नजर नहीं आ रहा, पर हम लोग फाइनल आंसर तो नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या पॉसिबल है, किस तरीके से मैं यहाँ 4x + 3y ला सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। सो whom can we ask now? Vishal, can you hear me? Vishal, are you here? Vishal, can you hear me? I think Vishal. Okay, so Vishal. Okay, Vishal, can you please open your mic? Could you please do that so that we can solve the question? जी सर। Yeah. So Vishal, what do you think can be done over here in this expression? What's the first step that comes across to your mind? Vishal, your mic is mute, beta. विशाल आपका माइक म्यूट है। Okay, so class इसके हैंड फ्री नहीं है। Listen, the first thing that we can do is we can take an LCM over here. तो अगर मैं इसका LCM लेता हूँ तो ये हो जाएगा 4x + 3y / 6 and now this 4x + 3y 11 को बता इक्वेट कर रहा है, तो मैं इसकी जगह मैं 11 लिख दूंगा और यहाँ मेरे पास आंसर 11/6 आ जाएगा और ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। As simple as that. बस याद रखना कि जहाँ पे एक्सप्रेशन और इक्वेशन हो, इक्वेशन को वहां लेकर जाना है और कि जिस तरीके से लेकर जाने वो एक्सप्रेशन का कोई ना कोई स्टेप करना होगा, उसके बाद वो आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ इसके बाद आई डोंट थिंक एज सच कोई चीज है जब वो आएगी तो हम मुसीबत कर लेंगे, राइट राइट राइट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग सम क्वेश्चंस। ओके, नाउ अब मैं नहीं कर रहा अभी क्वेश्चन, अभी तुम लोगों से मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि तुम लोग प्रैक्टिस करो। प्लीज मेक श्योर के करना यार, ठीक है। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस के मैं तुम लोग देख नहीं रहूंगा जब तुम लोग कर रहे होगे, बट आई वुड वांट कि तुम लोग पिक्चर शेयर कर दो मुझे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद क्वेश्चन नंबर, you guys will start with 5. Okay, so I'm mentioning the questions over here. I will start with 5 and then you will do very basic, ठीक है, 7 and then we will do 9 14 and अभी तो 14 करो, 15 नहीं पढ़ा है मैंने। एटीन के बाद 20, not 26, 20. Okay, 20 we have $26. या 28 मैंने ऐड कर लेना, दिस इज 6a + 4b। ओके, वहां पे लिखा हुआ नहीं है पर यहाँ पे ऐड कर लेना, एक चेंज कर लेना, 28 मैं करा दूंगा पहले, और do then 29 और 28 80 कर लो। राइट, बस अभी ये करो। So how many questions do we have? We have these 3, then these 3, and then these 2. Okay, so I have 8 questions and I'm giving you guys what 15 minutes. Okay, that's a lot. नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, 10 मिनट भी काफी है। 10 minutes. Okay, so take 10 minutes, do these, but share a picture once you're done with these 3
then these three and then these two. Don't, ये नहीं एंड में सारे पिक्चर एक साथ भेजो, मैं वर्किंग कैसे चेक करूंगा सबकी एक साथ, ठीक है? तो तीन तीन करके प्लीज मुझे पिक्चर्स भेजते रहना एंड प्लीज स्टार्ट, वी विल रिज्यूम बाय 4:45 नाउ, ओके? So hurry up. सर क्वेश्चन आपने व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं? हाँ बेटा, मैंने पूरी बुक शेयर, मैं दोबारा शेयर करता हूँ, जस्ट वेट। मैं वैसे Okay, sir. Thank अभी you. आए होगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं शेयर कर रहा हूँ। Look, I've reshared the PDF again, Murtuza. Reshared it.
All right, let's start class. So what do we have? Right, Waleed, how many questions have you done? Waleed, are you here? Okay, 1, 2, 5. Ramsha, are you attempting the questions? Adina, Vishal, and Ramin, Musabia. Okay, great. All right, let's take 3 minutes more, guys. Okay, then we start. Okay. Yeah. सर इनके आंसर्स आपको व्हाट्सएप करने ना जी इनके आंसर्स आपको व्हाट्सएप करने ना हाँ, आंसर नहीं, वर्किंग व्हाट्सएप करो मुर्तजा। Okay, class, time for us to start. Okay, तो मैं करा रहा हूँ questions और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? Let's start. Okay, we'll start with question number 5 first, ठीक है? Question number 5 क्या कह रहा है हमें?
if x into p plus 1 is equals to m, then p is equals to what? ठीक है, सो अगेन सिंपल, हम लोग क्या कर लेंगे कि x को पहले वहाँ डिवाइड कर देते हैं, p plus 1 equals to m upon x, 1 जाके वहाँ माइनस हो जाएगा, सो p equals to m upon x minus 1 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, सो इट्स डी हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। 5 के बाद भी है क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 says we have to solve for this. So it's k upon 3 plus k upon 4. सर 6 था। 6 है? Okay, wait. नहीं 6 नहीं दिया था मैंने, 7 दिया था, 6 तो नहीं था। सॉरी सर, मैंने 6 कर लिया, सॉरी। चलो कोई मसला नहीं है। So what we have is 4k plus 3k upon 12 equals to 1. This would be 7k equals to 12 and then it would be k equals to 12 upon 7. ठीक है, then we have 9. अगर 6 कर लिया था और नहीं हुआ तो होमवर्क जब हम नेक्स्ट सैटरडे को डिस्कस करेंगे ना, उसमें हम भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। then we have 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। so it's 1 upon 2 4a minus 3 in brackets 1 upon 2 4a minus 3, then we have plus 3 equals to 1 plus 3 equals to 1, then we have minus 5 upon 2 a minus 2, ठीक है। तो सॉल्व करना है a के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कर सकते हैं, हम इसको 1 को यहाँ ले आके हम बना लें इसको 2, तो ये हम कर लें इसको 4a minus 3 upon 2 plus 2 equals to minus 5a, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास plus 10 upon 2, ठीक है, सही है भाई। उसके बाद हम लोग कर लेंगे कि इसको बस इसी को वहाँ ले जाओ, या ये कि इसका एलसीएम लो, वो भी कर सकते हो, वरना इसको डायरेक्ट वहाँ ले जाओ। तो इस 2 को अगर आप यहाँ पे ले आते हो तो ये क्या, यार छोड़ो, फिर एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो अभी, तो हो जाएगा 4a minus 3 plus 4 upon 2 is equals to minus 5a plus 10 upon 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, सही है। एंड वी हैव रिमेनिंग 4a here and minus 5a, तो minus 5a में यहाँ लिख, बल्कि रुको उससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4a plus 1 equals to minus 5a plus 10, यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा 9a equals to 9 and a equals to 1. That is the final answer, okay, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद we have 14 and 18. The under root of 2x minus 3 plus 10 equals to 11, I guess, है ना। हाँ, अब x की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे, so what would that be? 10 वहां जाके 1 बनाएगा, सबसे पहले स्क्वायर हो जाएगा बोथ साइड्स हमारे, तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस वुड बी 2x minus 3 equals to 1, 2x equals to 4 and x equals to 2, सही है। After 14 we have 18 and 20. Right class. 18 says 2x y minus 2 upon y plus 1 is equals to 6x, and they're asking for us कि y plus 1 upon y minus 2 क्या होगा, सही है। सो इट्स सिंपल, हम सबसे पहले 2x को इसके साथ कैंसिल कर लेंगे, यानी x x के साथ कैंसिल हो गया, 2 1 था 2 3 था, so we have y minus 2 upon y plus 1 equals to 3. अब हमें इसको ऑपोजिट करना है, उल्टा करना है, सही है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा कि 1 upon 3 इधर आ जाएगा, यानी 3 इधर चला गया, और y plus 1 डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, वो भी कर दो, दोनों चीजें कर दो, ठीक है, इट्स द सेम थिंग, सही है, रेसिप्रोकल कर दो, और इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 upon 3, सही है। After 18 we had 20 and 26. Question number 20 is this: if minus 3x plus 9, कॉपी हो रही है, कॉपी हो सकता है तो कॉपी कर लेते हैं।
कुछ भी नहीं होगा। Okay, so there is a minus 3x plus 9y equals to 4 to minus 4. So what is 2x minus 6y? Now listen class, यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है हम क्या करें, और इधर भी नहीं आ रहा। ठीक है, हम लोग क्या सकते हैं कि हम इसका कॉमन ले लें। इफ आई टेक 2 कॉमन फ्रॉम हियर तो मेरे पास क्या रह जाएगा, x minus 3y। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास रह जाएगा -x plus 3y equals to 4। सही है। अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, ये बन गया मेरे पास -x, देखो ये क्या बन रहा है मेरे पास -x plus 3y equals to 4/3। पर यहाँ पे मुझे x minus 3y चाहिए और यहाँ -x plus 3y है, यानी इस पूरे को मुझे नेगेटिव से एक दफा मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा x minus 3y equals to -4/3। और x minus 3y ये रहा, वो भी अब ये यहाँ पे चला जाएगा, यानी 2 multiplied by -4/3 हो जाएगा -8/3 एज द फाइनल आंसर। ठीक है, सही है क्लास? ओके, right, after question number 20 what do we have? 26 and 28. Okay, 26 says what is the value of p plus q upon p minus q? If p upon q is equals to 7, okay, now हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इक्वेशन गिवन है, लेकिन एक्सप्रेशन की अगर वैल्यू चाहिए तो हम व्हाट्स anything that comes to your mind, whom should I ask? Ramin, what comes into your mind? What can we do over here? Minus p minus q से multiply and divide maybe. किससे डिवाइड करेंगे? p plus q. उसको क्या करेंगे? Multiply and divide. नहीं रामी, उससे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करेंगे? जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है रामी, बताओ। p upon q equals to 7 का p is equals to 7q. शाबाश। अब मैं क्या कर सकता हूँ, p की जगह 7q रख देते हैं। शाबाश, 7q plus q, ठीक है, अपॉन 7q minus q, माइनस तो क्या हो जाएगा 8q अपॉन, सही लिख लेता हूँ, 8q अपॉन 6q, q से q कैंसिल हो गया, और ये भी एक सेकेंड क्या हो गया, q और q कैंसिल हो गए, और 2 4s 2 3s, हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 4/3। ठीक है, ठीक है। great. After 26 what do we have? 28. Alright, 28 says, अच्छा इसका ना ये 4b मैंने ऐड करवाया था, प्लीज अपने पास ही ऐड कर लेना। So what do we have over here is a upon b is equals to 4/3, and then we have 6a plus 4b upon 6a minus 4b। ठीक है, अगेन हमने सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर लेंगे जैसे अभी हमने ऊपर किया था लास्ट क्वेश्चन में। ये जस्ट रिपीट क्वेश्चन, मैंने पता नहीं क्यों दे दिया, लेकिन ए अच्छा हाँ थोड़ा सा चेंज है ना। नाउ लिसन, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हम इसमें 2-3 चीजें कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है हम बोलेंगे भाई a equals to 4b/3 है, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट कैन बी डन। ठीक है, अब उसके अंदर होगा ये कि हम a को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 4b/3 के साथ और फिर सॉल्व कर लेंगे, इट्स फाइन, ऐसा हो सकता है, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन एक और तरीका भी है, और वो ये है कि हम लोग अगर इसको पूरा ही क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3a equals to 4b, 3a equals to 4b, और 4b की जगह हम लोग डायरेक्ट 3a लिख सकते हैं। तो हम ये तो फ्रैक्शन से हम बच जाएंगे, यानी 6a, ये देखो 4b की जगह 3a है ना, तो मैंने यहाँ 3a लिख लिया, अपॉन 6a minus 3a, तो ये बन गया मेरे पास 9a/3a।
और फिर हमने इसको कैंसिल कर लिया, यानी कि बन गया 3a 1 सा 3a 3 सा, और हमारे फाइनल आंसर हो गया 3। ठीक है, वरना वो भी हो सकता था, ठीक है, कि हम इसको फ्रैक्शंस में भी कर सकते थे और सर वो, उसमें फ्रैक्शन वैसे ही कैंसिल हो रही थी 6 और 3 की वजह से। हाँ बिल्कुल वो भी कैंसिल भी हो जाएगी, ठीक है, वरना आप इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों चीजें सही है, नथिंग रॉन्ग, ठीक है। ओके ऑलराइट, आफ्टर 28 व्हाट डू वी हैव इज नथिंग। ओके, अब हम लोग को एक चीज पढ़नी है और वो है, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर एक टॉपिक्स पढ़े थे ना, ये वाले टॉपिक्स, तो दिस वाज द फर्स्ट वन, देन वी हैड द सेकंड वन, उसके बाद वी हैड द थर्ड वन, ठीक है, और फिर हमने क्वेश्चंस किए थे, अभी हमारा फोर्थ है, एंड दिस मींस इन टर्म्स ऑफ, सही है, दिस मींस इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ क्या मतलब होता है, सो लेट्स से कि इफ आई हैव, मैं बोलता हूँ व्हाट, यानी कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, एंड इट इज 2x + 3y = 4। ओके, क्वेश्चन ये बोलता है कि so the first question is what is x in terms of y, ठीक है। अब क्या होगा, x को, इसका मतलब क्या है, x बनेगा सब्जेक्ट, ठीक है, इन टर्म्स, फिर आएगा इक्वल्स टू, फिर कुछ नंबर आएंगे और फिर y आएगा, ठीक है, y जो है ना सब्जेक्ट में, x सब्जेक्ट होगा, जो इन टर्म्स ऑफ से पहले आता है ना वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो अगर x को सब्जेक्ट बनाया तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 2x = 4 - 3y एंड x = 4 - 3y अपॉन 2, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, यानी कि ये दिस इज व्हाट वाज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम अस। ओके, इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि हमसे पूछे कि व्हाट इज y इन टर्म्स ऑफ x, सही है। सो हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अब जो है ना इन टर्म्स ऑफ से पहले y है, दिस मीन दिस इज द सब्जेक्ट, फिर इक्वल्स टू आएगा, कुछ नंबर्स आएंगे और फिर x लिखा जाएगा। सो अगर हमने यही था, अब हमें y को सब्जेक्ट बनाना है तो हम बोल सकते हैं 3y = 4 - 2x एंड y = 4 - 2x अपॉन 3, और ये हमारा आंसर बन गया, एंड दिस शोज एज वेल के y हमारा सब्जेक्ट है, आंसर हो गया, ठीक है, कोई मसला तो नहीं। ऑलराइट, सो अब हम इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने हैं, ठीक है, जैसे कि ये पहले वाला था, ये मैं करा रहा हूँ, दिस इज y = a अपॉन a + b, क्वेश्चन नंबर 15 says सही है, एंड देन जैसे x = a अपॉन b। ओके, व्हाट इज ठीक है भाई, व्हाट इज y इन टर्म्स ऑफ x। अब हमें जो निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, y इन टर्म्स x, ठीक है भाई, ये हमें निकालना है। ओके, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, हमें y, अब एक इक्वेशन y में गिवन है, एक इक्वेशन x में गिवन है, ठीक है, सो देयर इज नथिंग, हम पहले तो हमें y और x को एक इक्वेशन में लेकर आना पड़ेगा, अब उस पे नहीं है हमारे पास, ऐसा कुछ गिवन है नहीं यहाँ पे, सही है। हम लोग कह ही सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि x जो है ना a/b पे आता है, ठीक है, a/b जब आएगा तो x आएगा। यहाँ पे क्या है कि हम इस फ्रैक्शन को ना, हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम बोलेंगे यार ये जो फ्रैक्शन है ना, हम a/a + a/b, ये नहीं हो सकती है फ्रैक्शन, ठीक है, यू कैन नॉट, आप इसको नहीं ऐसे नहीं काट सकते। हाँ ये हो सकता था, अगर a/b ऊपर होता ना तो फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। हम ये बोल सकते हैं कि हम इसको रेसिप्रोकेट अगर कर दें तो ये हो जाएगा 1/y = a + b अपॉन a, ताकि हम a से हटा सकें एटलीस्ट, इसलिए कहते हैं ताकि a हट सके, कुछ ना कुछ सिंपल हो जाए फ्रैक्शन। तो हम यहाँ बोल देंगे भाई ये a/a + b/a है, फायदा ये होगा कि a/a कैंसिल हो जाएगा और b/a जो है ना और a/b हमें मिल सकता है, यानी कि हमें बोले कि अगर हम इसको 1/x कर दें ना इसको, तो ये बन जाएगा हमारे पास b/a और ये इक्वेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास a/b तो x में था लेकिन b/a तो नहीं था, तो b/a को हम सिंपल है कि हम 1/x कर दें तो ये b/a हो जाएगा, ठीक है।
ऑलराइट, तो फिर आपने क्या बोला कि अब हमारे पास बन गया है 1/y इक्वल्स टू 1 प्लस b अपॉन ए क्या था 1/x, तो 1/x। ठीक है, अब हम इसका रेसिप्रोकल, अब यहाँ रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, रिमेंबर ये गलत हो जाएगा अगर हम बोले y इक्वल्स टू 1 प्लस x, ये गलत हो जाएगा, इट्स रॉन्ग। सही है, रेसिप्रोकल तब होता है जब दोनों साइड्स पे सिंगल फ्रैक्शन होती है, यानी लेफ्ट साइड पे भी एक फ्रैक्शन है, राइट साइड पे भी एक फ्रैक्शन है, कोई प्लस माइनस फ्रैक्शन के अंदर तो है, बाहर कोई दो फ्रैक्शंस नहीं है या दो नंबर्स नहीं है, ठीक है, किसी साइड पे, तो ये नहीं हो सकता, रेसिप्रोकल नहीं हो सकता यहाँ। ओके, अब हम इसको एलसीएम लेके मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1/x। सही है, और एक क्वेश्चन क्या पूछा था, y इन टर्म्स ऑफ x बताना है, नॉट 1/y। अब हम यहाँ रेसिप्रोकल ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह ना सिंगल फ्रैक्शन है, देखो यहाँ भी एक फ्रैक्शन है, इधर भी एक फ्रैक्शन है, यहाँ रेसिप्रोकल हो सकता है, ऊपर नहीं हो सकता था क्योंकि यहाँ 1, 2 और 3 फ्रैक्शंस है, इधर क्योंकि 2 है तो यहाँ रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, रेसिप्रोकल होगा जहाँ पे सिंगल फ्रैक्शन है लेफ्ट साइड पे और राइट भी, तो ये हो जाएगा y equals to x upon x plus 1 and this is actually the final answer। ठीक है, ऑलराइट, मैं इसको जूम थोड़ा कम कर देता हूँ। सही है, so this is what the question means when they say what is y in terms of x, या वो y को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है x की टर्म्स में। ठीक है, ऑलराइट, now let's move on, move ahead। Now a couple of questions that we need to do, जो तुम लोग गलत करोगे आई नो, लेकिन तुम लोगों को गलत करने जरूरी है, वरना तुम लोग जब मैं सही सिखा दूंगा तो तुम लोगों को लगेगा कि ये तो हमें आता था, जो एक्चुअली में तुम लोगों को समझना है कि यार क्या गलत करे थे क्या सही कर सकते हैं। ठीक है, सो यू गाइस नीड टू डू सम क्वेश्चंस, जैसे कि 35। ऑलराइट, डू क्वेश्चन नंबर 35। 36, 38,  Okay, these are 3 questions. I am giving you guys 6 minutes for this. Okay, we resume back at 5:14. All right, जल्दी से प्लीज स्टार्ट। लिसन, नहीं आ रहा ना क्वेश्चन अगर करना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, ये नहीं कि उसमें पूरे 6 मिनट जाया कर दो। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड ऑल these 3 क्वेश्चन बिफोर आई स्टार्ट, एंड प्लीज फॉर गॉड से करना है जरूर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
last minute guys, ठीक है, then we'll start off. Okay? Right, let's start class. आ जाओ, ये मैंने क्वेश्चन दिया, कॉपी कर लिया टू सेव अस टाइम। You see क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई चाहिए। हमें अकेला x या अकेला y नहीं चाहिए, है ना, हमें एक एक्सप्रेशन चाहिए x प्लस वाई उसके आंसर में चाहिए। तो एक तरीका ये है कि हम करें, यानी कि हम एलिमिनेशन करें और उसे हम x लेकर आए और फिर हम जो है उसके बाद y ले आए और उसके बाद हम आंसर ले लें। ठीक है, दैट्स वन वे टू डू दिस। नाउ लिसन वेरी इंपॉर्टेंटली, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, गौर से सुनना। जब भी हमारे पास कोएफिशिएंट के अंदर 1 होता है ना, ठीक है, दोनों कोएफिशिएंट या तो 1 होते हैं, दोनों कोएफिशिएंट सेम होते हैं जो हमें चाहिए, तो हम लोगों को हम लोग डायरेक्ट आंसर लेकर आ सकते हैं वहां पे। देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन जहां पे सिंगल एक्स या सिंगल वाई चाहिए, आई एम टॉकिंग अबाउट सिचुएशन जहां पे एक एक्सप्रेशन गिवन है हमें और वो हमें फाइंड आउट करना है। आईपीए के टेस्ट के अंदर आप वो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो 99-100% ऑफ द टाइम्स। ठीक है, उसके अंदर दो चीजें करनी है, या तो इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों इक्वेशंस को, या इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि देखो, ये अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करूंगा तो क्या होगा, लेट्स जस्ट से अगर मैं इसको माइनस कर लेता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और नहीं माइनस नहीं, पहले प्लस करते हैं। अगर मैं इनको प्लस करता हूं तो क्या होगा, अगर मैंने इनको प्लस किया तो मेरे पास बन जाएगा 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 26। यहाँ से मैं 2 कॉमन भी ले लूं तो मेरे पास x और y के कोएफिशिएंट सेम नहीं आएंगे यहाँ से, है ना, तो मैं प्लस नहीं कर सकता, मुझे समझ आ गया। चलो भाई माइनस करके चेक कर लेते हैं। जब माइनस करेंगे तो इसको माइनस किया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो 5x माइनस x कितना हो जाएगा 4x, और y प्लस 3y कितना हो जाएगा 4y, और 19 माइनस 7 कितना हो जाएगा 12। यहाँ से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, जब मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 रह जाएगा और x प्लस वाई डायरेक्ट मेरे पास 3 आ जाएगा। मुझे x और y की इंडिविजुअल वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, डायरेक्ट आ गया। हाँ, ऐसा भी हो सकता था कि शायद मैं इसको नेगेटिव कर देता, ऊपर वाले को नेगेटिव, तो आंसर के अंदर -4x और -4y आता, वो फिर नेगेटिव साइड में फिर कॉमन लेके उसका आंसर ले आता। सही है, सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन द कोएफिशिएंट्स ऑफ द एक्सप्रेशन आर सेम, ठीक है, आइदर एडिंग द इक्वेशंस और सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस विल गिव यू द फाइनल आंसर। ठीक है, नो नीड टू फाइंड द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ x एंड y। ओके, नाउ ये देख लो, यहाँ पे तो हमें x चाहिए, सिंपल डायरेक्ट x चाहिए। हमने बोला था कि हम एलिमिनेशन करेंगे, वो कैसे हो जाएगा कि 1/x प्लस 1/x क्या होगा 2/x, ठीक है ना, 1/x प्लस 1/x क्या है तो क्या हो जाएगा 2/x, ये तो नहीं ऐड होगा ना, तो सेम रहेगा, और 1/y माइनस 1/y ऐसे देख लो, ये 0 बन जाएगा प्लस 0 इक्वल्स टू 1/4 प्लस 3/4 क्या हो जाएगा 4/4। दिस इन शॉर्ट वुड बी 2/x इक्वल्स टू 1, दैट मींस 2 इक्वल्स टू x, x 2 आ गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नाउ लास्ट इज दिस 38। यहाँ पे हमारे पास सेम कोएफिशिएंट है, 1/1x है एंड 1y है, कोएफिशिएंट सेम है, यानी हमारी ट्रिक लग सकती है यहाँ पे, लेकिन बीच में नेगेटिव गिवन है। जब नेगेटिव गिवन है
तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि नेगेटिव y पे आ रहा है, सही है, जो y को नेगेटिव होना है, सो इसको तो नेगेटिव नहीं करेंगे, अगर इसको नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, x नेगेटिव हो जाएगा, हमें तो y नेगेटिव करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम इसको नेगेटिव करते हैं, ठीक है, ताकि नेगेटिव साइन 7y पे आ जाए, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 7x माइनस एक्स क्या होगा 6x, और y माइनस 7y क्या होगा माइनस 6y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -24, इन दी और माइनस हो गए, 6 कॉमन ले लो तो रह जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू -24, सही है, और ये 6 1 जा 6 4 जा, सही है, तो हमारे पास आंसर क्या रह गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। देखा कितनी जल्दी आंसर आ गया, ओके, सो इन मतलब 2-3 स्टेप्स के अंदर हमारे पास आंसर आ गया फॉर इट। सो रिमेंबर कि व्हेनेवर यू हैव द सेम कोएफिशिएंट, जब हमें आंसर निकालने हैं तो हम लोग सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हमारे पास आंसर्स आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, ऑलराइट। नाउ क्लास लिसन, योर होमवर्क फॉर नेक्स्ट सैटरडे वुड बी सो वी हैव सर्ट्स एंड इंडाइसेस, एक हमने कराया था, ठीक है ना, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 है, और फिर ये अलजेब्रा, उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 45 है, ठीक है, और उसके बाद एक लिस्ट है ऑफ स्क्वायर्स, रूट्स एंड डेसिमल्स, नहीं रूट्स तो वही चीज हो जाती है जो स्क्वायर है, स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड डेसिमल्स, ताकि आप लोग की क्विक मैथ्स तेज हो जाए, ठीक है, क्यूब्स एंड डेसिमल्स, दिस इज योर होमवर्क, ओके, यू गाइस नीड टू डू दिस until next Saturday, ठीक है, कब, नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है। ऑल्सो गाइस आप लोगों की डेमो क्लासेस अब खत्म हो गई हैं, ठीक है, तो डेमो क्लासेस का मकसद ये था कि आप लोगों को हम आईपी का टेस्ट का बता दें, और कुछ आपको हम थोड़ा सा टेस्ट फ्लेवर दे दें कि किस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे होते हैं, सो गाइस नो के हम क्या किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, सारी चीजें। नाउ इफ यू गाइस वांट टू, इंग्लिश की अभी क्लास होगी 5:30 पे, ठीक है, यू गाइस कैन टेक अ 5-7 मिनट्स ब्रेक, नमाज पढ़ लो, उसके बाद इंग्लिश क्लास में ले आ जाना, बट मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम सैटरडे ऑनवर्ड्स you guys will have to pay the fees, which is rupees 32,500, okay, but you can pay this in 2 installments. So the first installment would be of rupees 20,000, and then there would be of rupees 12,500 around this would be around 1st December, okay, and this would be before your next class, that is Saturday, ठीक है, and inshallah if you guys pay and we continue, so we will be expecting a good result. क्लासेस ऑनलाइन होंगी और ऑन कैंपस आपके ऊपर है, इफ यू गाइस थिंक के ऑन कैंपस आना है तो आ जाना, ऑनलाइन रहना तो वैसे करना, प्रेफरेबली बेहतर ये होता है कि आप ऑन कैंपस पढ़ो, ठीक है, बाकी इट्स अप टू यू, अगर आप लोगों का आगे जाके स्कोर अच्छा नहीं आ रहा हुआ, ठीक है, होमवर्क आप नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं आपको ऑन कैंपस बुलाऊंगा, सही है, लेकिन अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, आप होमवर्क कर रहे हो, सारी चीजें सही जा रही हैं, क्लास में रिस्पॉन्सिव हो, तो यू कैन स्टे ऑनलाइन एज वेल, कोई इशू नहीं है, ठीक है, so this is what it will be, and I hope it was a good class, and take care, all the best for IB test, hope to see you guys on Saturday inshallah, you can take the English class at 5:30, okay, take care, bye bye and Allah Hafiz। सर yes Murtaza, सर मैं कहता जो मेरी क्लास में से आपने उसकी मुझे रिकॉर्डिंग नहीं भेजी। yes Murtaza, if you decide to continue with us and you आप फीस पे करते हो तो मैं YouTube पे एक लिंक दे दूंगा, उस YouTube के लिंक पे फिर मैंने अपलोड किए हैं, ठीक है, लेक्चर्स। सर मेरा डन है, बस आप मुझे बता दें क्या सीन है फीस वगैरह का, मतलब मैं ऑनलाइन ही पे कर दूं क्योंकि सर मैं डिफेंस रहता हूँ, मुझे ठीक सर है। वो सर मेरे सर हैं कॉलेज में आपके साथ थे, सर आज़ैन, तो उन्होंने आपका रेफरेंस दिया था, अच्छा, ऑलराइट, आईबी में आपके साथ थे आज़ैन शेख। या आई नो अजैन वेरी वेल, ठीक है मुर्तज़ा, मैंने अपलोड करता हूँ उसको, फिर मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, और मैं बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर करता हूँ ग्रुप में, आप वो भी शेयर, उसमें आप पेमेंट कर देगा, ठीक है, सही है सर, फिर आप मुझे बता दीजिएगा तो श्योर, मैं कर लूंगा इंशाल्लाह सर। कल तक तुम्हें लिंक भेज दूंगा, ओके, सही है सर, क्योंकि मैंने इंग्लिश भी ले ली डेमो, वो तो सही लग रही थी, बस मैथ्स की रहती थी, वो ले ली मैंने आज। ठीक है, ऑलराइट, दैट्स फाइन मुर्तज़ा, ओके मुर्तज़ा, व्हाट वर योर, आप अभी A2 में हो AS में हो? सर A2 में हूँ, लेकिन AS के पेपर मई जून में हुए नहीं थे, अभी बस लास्ट वीक खत्म हुए, अभी ग्रेड्स आए नहीं है। और कौन से कॉलेज में हो? सर ईडन में। ईडन कॉलेज, ओके मुर्तज़ा, ओके बड़ी, ठीक है टेक सर, केयर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।